गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का टॉपिक बहुत ही नेसेसरी टॉपिक है जो मैं आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक है आपका फ्रेज, जो कि 12th में भी 4 नंबर से पूछा जाता है और कंपटीशन में भी बहुत सारे इससे क्लोज टेस्ट आते हैं, फेलर आते हैं। तो मैं सबसे पहले इस जगह आपको फ्रेज का इंट्रोडक्शन दूंगा ताकि आप लोग को ये पता चल सके कि फ्रेज होता क्या है और कैसे बनता है और इसका क्या क्या रूप होता है और इसके यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं और किस तरह से होते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको अभी तो फ्रेज़ का इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ। इसके बाद जस्ट हम आपको इम्पोर्टेंट फ्रेज़ जो पहले 12th का होगा मैं उसको कवर करूँगा और फिर कुछ रिलेटेड होगा जो आपकी कंपटीशन से होगा, मैं उसे भी इसमें कवर करूँगा। लेकिन उसका थोड़ा सा लंबा क्लास होगा, बट आज मैं आप लोग के बीच फ्रेज़ का क्लास लेकर के आया हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको समझना है उसके बाद आगे देखना है। चलिए तो देखते हैं फ्रेज होता क्या है। फ्रेज होता है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यह शब्दों का समूह होता है विच मीनिंग जिसका अर्थ इज़ डिफरेंट विभिन्न होता है फ्रॉम इट्स इंडिविजुअल, इसके इंडिविजुअल से, इसके जो अपना व्यक्तिगत होता है, जो इनका अपना पर्सनल अर्थ होता है जिस इस वर्ड मीनिंग का, उससे इसका अलग होता है। और ये एक शब्द नहीं, बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बना होता है। वर्ड्स एंड इट हैज़ नो सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट, और सबसे बड़ी बात है कि इसका कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता है और ना ही इसका प्रिडिकेट, इससे वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मतलब समझ में आया होगा आपको कि जब भी हम फ्रेज़ का मतलब क्या, बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बना होता है, बहुत सारे शब्दों का समूह होता है ये, लेकिन इसमें सब्जेक्ट नहीं पाया जाता है और प्रिडिकेट वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं पाया जाता है, जो कि मैं आगे देखूंगा। आपको इसमें 3 चीज़ आपको ध्यान रखना है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको इसमें सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखना है। क्या क्या 3 चीज़ तो ध्यान रखिएगा। यह पहला नंबर तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरा नंबर, इसका जो मीनिंग होता है, मीनिंग देख लीजिए, डिफरेंट होता है। और इंडिविजुअल किससे डिफरेंट होता है, जो इसका अपना पर्सनल वर्ड होता है, जिस वर्ड का मीनिंग होता है उससे अलग होता है। और इसमें कोई सब्जेक्ट और कोई प्रेडिकेट नहीं होता है। प्रेडिकेट मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसी को प्रेडिकेट कहते हैं, इसी को प्रेडिकेट कहते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से अब हम इसको क्लियर करते हैं। रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, मैंने सबसे पहले बोला कि यह जो है बहुत सारे शब्दों से मिलके बना होगा। देखिए, एक शब्द रेनिंग है, दूसरा शब्द कैट्स है, तीसरा शब्द एंड है और दूसरा छोटा शब्द डॉग्स है ना। एक से ज़्यादा शब्दों का समूह है। दूसरी चीज़ मैंने फिर क्या बोला कि इसके मीनिंग डिफरेंट हो गए। जो इसका वास्तविक मीनिंग होता है इस वर्ड का, वो इसके पर्सनल मीनिंग से अलग अलग अर्थ में देता है। जैसे मान लीजिए कि रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स की अगर बात हम करते हैं, तो रैनिंग का मतलब होता है वर्षा होना, कैट्स का मतलब होता है बिल्ली, और डॉग्स का मतलब होता है कुत्ते। वर्षा होता है कुत्ते और बिल्लियाँ, तो अर्थ नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ऐसे कुछ शब्द हैं जिसे मुहावरा के रूप में हम लोग कहते हैं। मुहावरा, फ्रेज का मतलब मुहावरा भी होता है, फ्रेज का मतलब लोकोक्ति भी होता है। तो कुछ ऐसे शब्द मिल करके उस पर्सनल शब्द का बोध ना करके कुछ अलग शब्द का बोध करवाते हैं। जैसे ये रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार वर्षा, मूसलाधार वर्षा। थोड़ा सा राइटिंग बेहतर नहीं है, लेकिन आप लोग इसको लिख लीजिएगा, मूसलाधार वर्षा। देख रहे हैं, इसका एक अलग अर्थ दे दिया। अब चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसका। एट होम इन, एट होम इन अगर देखा जाए, एट होम इन का मतलब, एट होम इन का मतलब अगर देखा जाए तो एट का मतलब पर होता है या एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग होता है, और इन होम का मतलब क्या होता है, घर, और इन मतलब घर पर, घर में। क्या इसका अर्थ, लेकिन नहीं, इसका अर्थ होता है आपको निपुण,
तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि देख रहे हैं ना, एक से अधिक शब्दों का मेल है फ्रेज, समझ गया। दूसरी चीज़ क्या, एट अगर मैं रैनिंग कैट्स एंड डॉग्स बोलता हूँ तो क्या इसका कोई सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट मतलब जो करता, जो काम करता है, इसमें कौन सा काम कर रहा है? नथिंग ना। ऑब्जेक्ट जिस पे क्रिया का फल फरे, ऑब्जेक्ट क्या इसमें कोई ऑब्जेक्ट है? भर भी नजर नहीं आ रहा तो ऑब्जेक्ट कहाँ से होगा? तो नहीं तो सब्जेक्ट होता है और नहीं प्रेडिकेट होता है, जो कि आपको इस दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं। अगर दिक्कत हो तो इसको एक दो बार रिवाइंड करके देख लें कि मैं क्या बताया हूँ। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि फ्रेज़ बहुत सारे वर्ड के ग्रुप होते हैं, से मिलके बनते हैं, जिसका मीनिंग डिफरेंट होता है, जो इसका इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग होता है उससे डिफरेंट होता है, और इसका नहीं तो कोई सब्जेक्ट होता है और नहीं कोई प्रेडिकेट होता है, जिसका एग्जाम्पल मैंने आपको दो से समझाया है। अब टाइप्स ऑफ फ्रेजेस, अब ये कितने टाइप्स के फ्रेज होते हैं? द फ्रेजेस आर जनरली आर 5 टाइप्स। जनरली यह 5 तरह के होते हैं। नाउन फ्रेजेस, एडजेक्टिव फ्रेजेस, एडवर्बियल फ्रेजेस, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, कंजक्शनल फ्रेजेस। ध्यान रखिएगा, नाउन फ्रेजेस जनरली आपको कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं, मैंने पहले ही बोला, जो उसका वास्तविक अर्थ होना चाहिए उससे अलग होगा। दूसरी चीज़, कुछ ऐसे फ्रेज होंगे जिसका सब नाउन की तरह, मतलब सब्जेक्ट की तरह और ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग किया जाता है। एडजेक्टिव फ्रेजेस, जो एक किसी नाउन की विशेषता बताता हो। किसकी विशेषता बताता हो? नाउन की विशेषता बताता हो, नाउन की विशेषता, नाउन की जो विशेषता बताता हो। अब देखिएगा आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एडवर्बियल, जो एक एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, उसे एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस, जो कि प्रीपोजिशन से स्टार्ट आपको दिखेगा। सबसे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस आप उसी को कहिएगा जो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। आगे हम फिर देखेंगे कंजक्शनल फ्रेजेस। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो दो शब्द को ना जोड़ करके दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, उसको हम लोग कंजक्शनल फ्रेजेस कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल आगे हम लोग देखेंगे, जैसे जैसे देखेंगे सारा एक्सप्रेशन हम लोग का क्लियर होता चला जाएगा। पहला है नाउन फ्रेजेस। नाउन फ्रेजेस इज यूजुअली असेंबल्ड सेंटरिंग अ सिंगल। यह जो है क्या करता है, सेंटेंस के यूजुअली असेंबल्ड सेंटरिंग, यस, केंद्र को क्या करता है, असेंबल्ड करता है, सजाता है, जोड़ता है। नाउन एंड और वर्क काम कैसा करता है, एक नाउन की तरह, जो कि एक सब्जेक्ट भी हो सकता है, एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और एक कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। समझ रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा, ये नाउन फ्रेजेस जो होते हैं वो सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं इसको। आई लाइक टू स्विम द बैट हार्ड। मैं पसंद करता हूँ अपने बैट को तेज़ी से स्विंग करवाना। वेन आई एम एट द क्रीज, जब मैं क्रीज पे रहता हूँ तो मैं अपने बैट को तेज़ी से स्विंग करवाना चाहता हूँ ताकि चौका छक्का जाए। आप लोग भी समझते हो। तो इस जगह आपको देखने की ज़रूरत है, टू स्विम द बैट। स्विंग का मतलब क्या होता है, तैरना होता है, आप भी जानते हो, लेकिन इसका अर्थ क्या हो रहा है, स्विंग मतलब हवा में बैट को तेज़ी से घुमाना। ये देख लीजिए, लाइक क्या है, वर्ब है, लेकिन इसके बाद क्या, ये ऑब्जेक्ट के रूप में, पहला पार्ट का ऑब्जेक्ट के रूप में लास्ट आ रहा है, प्रेडिकेट जिसको आप कह सकते हो, ये प्रेडिकेट है। मैंने अभी बोला ना कि नाउन फ्रेज होता है वो सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में और प्रेडिकेट के रूप में होता है। प्रेडिकेट मतलब वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के रूप में। देख रहे हैं, ये एन ऑब्जेक्ट के रूप में आपका बोध करवा रहा है। दूसरा देखिए, रीडिंग नॉवेल्स इज़ नो गुड हैबिट। इस जगह रीडिंग नॉवेल्स जो है एक आपका फ्रेज है, जो कि एक नाउन फ्रेजेस है। क्यों? क्योंकि रीडिंग का मतलब क्या होता है, आप भी जानते हो, पढ़ना। लेकिन इस जगह क्या है, पढ़ रहा है। जब अगर आप जनरली टेंस में यूज़ करते हो तो इसका पढ़ रहा है, कंटिन्यूस की बात करता है, लेकिन जब ये सब्जेक्ट के रूप में हो जाता है तो एक नाउन फ्रेजेस हो जाता है ये। और यह एक सब्जेक्ट के रूप में भी इस जगह काम कर रहा है। जैसे रीडिंग नॉवेल्स मतलब नॉवेल्स का पढ़ना एक अच्छी आदत है। किसका पढ़ना? नॉवेल्स का पढ़ना। देखिए सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ, तो नॉन फ्रेजेज एक सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तीसरा देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच इज़ नॉट मच। उस मैच की होने की संभावना अब ज़्यादा नहीं है।
आप देखिए द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग दैट मैच, अगर इसका शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो देखिए बहुत सारे शब्दों से मिलकर के बना हुआ है और ये एक सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना है, नाउन फ्रेज का जो प्रयोग हम लोग करते हैं वो सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। आगे देखिए, वी आर सॉरी फॉर हर डिपार्चर, हमें खेद है उसके डिपार्चर के लिए, उसके जाने के लिए। देखिए हर डिपार्चर इसका क्या है, एक आपका क्या है, एक आपका नाउन फ्रेजेस है। तो नाउन फ्रेजेस आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ के लिए दिख जाएंगे। अब देखिए एडजेक्टिव फ्रेजेस, ध्यान रखिएगा एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। अब विशेषण का काम क्या होता है, विशेषण का काम जनरली होता है एक नाउन को मॉडिफाई करना, नाउन की विशेषता को बताना। इसमें भी वही चीज़ को हम ख्याल रखेंगे। देखिए एडजेक्टिव फ्रेजेस, एन एडजेक्टिव फ्रेजेस इज कंप्राइज्ड ऑफ एन एडजेक्टिव, यह किसकी कंप्राइज करता है, किसकी विशेषता को बताता है, किसका दबाव, किसके ऊपर दबाव डालता है, ऑफ एन एडजेक्टिव एंड वर्क्स एज अ सिंगल एडजेक्टिव, और ये एक सिंगल एडजेक्टिव के रूप में काम करता है इन द सेंस, इन द सेंटेंस, एक वाक्य में। अब एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं, एलेक्स इज अ वेल बिहेव्ड। अब आपको इस जगह कैसे ये एडजेक्टिव है इसको पहचानने के लिए आपको ध्यान रखना होगा, ये नाउन, इस जगह मैन जो होता है एक नाउन है। अब इस वो व्यक्ति कैसा है, व्यक्ति नाउन के साथ कैसा का बोध निकाल करके आप एडजेक्टिव को निकाल सकते हैं, कैसा का बोध निकाल करके एडजेक्टिव को निकाल सकते हैं, ध्यान रखिएगा। तो बोल रहा है कि एलेक्स इज अ वेल बिहेव्ड मैन। अब बोलिए, देखिए आप कैसा का सेंस निकालिए कि एलेक्स कैसा आदमी है, तो वो एक अच्छा व्यवहारिक आदमी है। इस जगह ये कौन सा हुआ, ये एक आपका एडजेक्टिव फ्रेजेस हुआ। ही इज़ मैन ऑफ फ्रेंडली नेचर, वह कैसा आदमी है, तो वह फ्रेंडली नेचर, मित्र मैत्रीवत स्वभाव का है। अगला देखिए, जूली इज़ अ वोमेन ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, जूली कैसी वोमेन है, तो ध्यान रखिए इस ऑफ गॉर्जियस स्टाइल, बहुत ही शानदार स्टाइलिश महिला है। तो इस जगह जो ऑफ गॉर्जियस स्टाइल है ये आपका एक कौन सा वर्ड फ्रेज हुआ, एडजेक्टिवल फ्रेज हुआ, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। फिर देखिए, सी लीड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ, वह कैसा ज़िंदगी को व्यतीत कर रहा है, वह कैसा ज़िंदगी को जी रहा है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ज़िंदगी को जी रहा है। लाइफ कैसे ज़िंदगी को जी रहा है, नाउन है, कैसा, तो वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ को जी रहा है वो। अ लॉट ऑफ पीपल डू नॉट स्लीप एट नाइट, लोग जो हैं रात में नहीं सोते हैं। कि कैसे लोग नहीं सोते हैं, तो बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं। तो अ लॉट ऑफ इस जगह क्या हो गया आपका, एक एडजेक्टिव फ्रेजेस हो गया, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। एडवर्बियल फ्रेजेस, ध्यान रखिएगा ये आपको एक एडजेक्टिव को भी क्वालिफाइज करेगा, ये आपको एक एडवर्ब को भी क्वालिफाइज करेगा और एक वर्ब को भी क्वालिफाइज करेगा। तो देखिए, एन एडवर्बियल फ्रेजेस मॉडिफाइज द वर्ब, एक एडवर्बियल फ्रेजेस जो है किसको मॉडिफाई करता है, तो वर्ब को मॉडिफाइज करता है, मतलब विशेषता बताता है। मॉडिफाइज का मतलब विशेषता बताता है, और एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और वर्क्स जो काम हो रहा है एज एन एडवर्ब इन द सेंटेंस, और एक एडवर्ब के रूप में सेंटेंस में प्रयोग होता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम लोग देखते हैं, द हॉर्स रन एट अ गुड स्पीड, घोड़ा दौड़ता है, कैसा दौड़ता है, दौड़ता है। अब देखिए वर्ब से कैसा का सेंस निकालिए, आप निकालिए, इससे का निकल रहा है, कैसा दौड़ता है जी, तो एट अ गुड स्पीड, एक अच्छा तेज स्पीड में दौड़ता है, गति में, तेज गति में दौड़ता है। आई वॉज इन अ हंगरी, मैं कैसा था जी, मैं बहुत ही भूखा था। वर्ब के साथ मैं कैसा था कैसा था, वर्ब के बारे में। आई रैन एज फास्ट एज पॉसिबल, मैं कैसा दौड़ रहा था, मैं कैसा दौड़ रहा था, तो जितना मुझसे पॉसिबल था उतना तेज मैं दौड़ रहा था। देख रहे हैं, रैन वर्ब की विशेषता को क्वालिफाई कर रहा है। फिर आगे देखिए, ही वर्क्स वेरी स्लोली, देखिए इस जगह स्लोली कैसा, कि मतलब कैसा धीमा दौड़ता है वो, तो स्लोली इस जगह एक एडवर्ब है, और इसको भी यह क्वालिफाई कर रहा है। देख लो, वेरी वेरी इसको भी क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों क्या हो गया, ये एडवर्बियल
फ्रेजेस हो गए। तो ध्यान रखना है आपको कि जो आपको एडजेक्टिव को क्वालिफाइज करे, एक एडवर्ब को क्वालिफाइज करे, एक वर्ब को क्वालिफाइज करे, उसको एडवर्बियल फ्रेजेस कहते हैं। अब नेक्स्ट देखिए प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। अब प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑलवेज बीइंग, प्रीपोजिशनल फ्रेजेस ऑलवेज बीइंग्स बिगिंस विथ अ प्रीपोजिशन एंड अ कनेक्ट्स नाउन्स। कह रहा है कि यह जब भी स्टार्ट होता है तो इसके साथ एक प्रीपोजिशन होना ही होना है। जैसे ही आप देख लो कि कोई प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ है तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि कौन सा फ्रेज होगा वो प्रीपोजिशनल होगा, और ये हमेशा सेंटेंस के लास्ट या स्टार्टिंग में लगता है। प्रीपोजिशन हमेशा सेंटेंस के लास्ट या स्टार्टिंग में लगता है, तो ध्यान रखिएगा, इसके यूजेस में भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम लोग देखते हैं इसको। ही सेक्रीफाइस्ड हिज लाइफ, उसने अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, त्याग दिया, फॉर द सेक ऑफ हिज कंट्री। फॉर द सेक का मतलब होता है के खातिर, वह अपने देश के खातिर, के खातिर, अपने देश के खातिर वो अपनी ज़िंदगी को त्याग दिया। अब देखिए तो इस जगह फोर प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, तो मैंने क्या बोला, जब भी प्रीपोजिशन फ्रेज होगा वो प्रीपोजिशन से स्टार्ट होगा। अगला देखिए इन द इंड, प्रीपोजिशन से स्टार्ट हुआ, इन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, यानी प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। वी ऑल हैव टू डाई, अंत में हम सभी मर जाएंगे, या हम सभी को मरना है। फिर देखिए ही इज़ ऑन द वे, ऑन क्या है, एक प्रीपोजिशन है, वह अपने पथ पर है, वह अपने रास्ते में है। तो देखिए आप देख रहे हैं ना, लास्ट में प्रयोग हुआ, स्टार्टिंग प्रयोग हुआ, जनरली लास्ट प्रयोग होता है। तो ध्यान रखना है प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है और जनरली लास्ट में लगता है। अब देखिए वाई वर्किंग एमलेसली, बिना लक्ष्य का काम करना, यू विल नॉट गेट सक्सेस, बिना लक्ष्य का काम करने के कारण हम लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेंगे। अब देखिए इसे का वाई प्रीपोजिशन से प्रयोग हुआ ना, वाई देख लो एक बार आप। तो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हमेशा प्रीपोजिशन से स्टार्ट होता है। तो चलिए एक क्लास यहीं तक ख़त्म होता है, और आगे मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि 12th का सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट फ्रेजेस जो कि पूछा जाता है जनरली, और जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा मैं उसे सेलेक्ट करके लाऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़ा सा उसका लेवल और आगे बढ़ाऊंगा जो कंपटीशन वालों के लिए होगा। जितना मुझसे हो सकेगा एज पॉसिबल मैं कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छा वीडियो बनाने का। आप इसे लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना, क्योंकि मेरा आईडी पुराना वाला ब्लॉक हो चुका है। जो सब्सक्राइब नहीं किए उसे पुनः फिर से सब्सक्राइब कर लें, ताकि फिर नेक्स्ट वीडियो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन अच्छा हो और आप अच्छे से रहें। हैव अ नाइस डे एंड मीट टुमारो।